नमस्कार दोस्तों। आज से हम लोग एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं, कहानियों का संसार। इस संसार में हम लोग महान दार्शनिकों और लेखकों की कहानियां सुनेंगे। फ्रेंच काफ्का, अल्बेर कामू, लियो टॉल्स्टॉय, खलील जिब्रान और ऐसे ही कई अन्य लोगों की कहानियां। दार्शनिकों की कहानियां थोड़ी अजीब होती है। अक्सर ये लोग किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते, बल्कि किसी और इशारा करके चुप हो जाते हैं और हमें विचारों के भंवर में छोड़ जाते हैं। आइए आज सुनते हैं फ्रेंच काफ्का की कहानी नया वकील। ये एक बहुत ही छोटी सी कहानी है। हमारे पास एक नया वकील है जिसका नाम बुसफेलस है। इसके चेहरे में कुछ ऐसा है जिसे देखकर यह याद आता है कि वह कभी मकदूनिया के सिकंदर के युद्ध में मुखिया था। निश्चित रूप से यदि आपको उसकी कहानी मालूम होगी तभी कुछ पता चलेगा। यहाँ तक कि एक साधारण सुरक्षाकर्मी जिसे कि मैंने दूसरे दिन लॉ कोर्ट्स की सीढ़ियों पर देखा था, वह भी प्रशंसा भरी नजरों से वकील के मन को पढ़ने की कोशिश कर रहा था जब वह तेजी के साथ संगमरमर की सीढ़ियां चढ़ रहा था। सामान्यतः बुसफेलस के दाखिले की अनुमति बार देता है। आश्चर्य भरी दृष्टि से लोग स्वयं से कहते हैं कि आधुनिक समाज जैसा भी है, उसमें बुसफेलस की स्थिति कठिन है। इसलिए विश्व इतिहास में उसके महत्व को देखते हुए उसे कम से कम एक मित्र जैसा स्वागत तो जरूर मिलना चाहिए। वर्तमान समय में यह निर्विवाद है कि कोई सिकंदर महान नहीं है। बड़ी संख्या में लोग हैं जो यह जानते हैं कि लोगों की हत्या कैसे करनी है। भोजन टेबल पर किसी मित्र को हथियार से भेदने के लिए आवश्यक कौशल की कमी नहीं है। कुछ लोगों के लिए मकदूनिया छोटी सी जगह है, तभी वे पिता फिलिप को कोसते हैं। लेकिन कोई भी भारत की ओर भ्रमण नहीं कर सकता है। यहाँ तक कि उसके समय में भी भारत के द्वार उसकी पहुंच से दूर थे, फिर भी राजा की तलवार ने उन्हें रास्ते का संकेत दिया। आज तो वे द्वार और भी सुदूरवर्ती क्षेत्रों में चले गए हैं। कोई भी रास्ते का संकेत नहीं करता और वह नजर जो उनका पीछा करने की कोशिश करती है वह भी भ्रमित है। इसलिए शायद सबसे अच्छा यह है जो स्वयं बुसफेलस ने भी किया था, स्वयं को कानून की किताबों के अध्ययन में डुबो दिया था। शांत दिए के प्रकाश में उनका ध्यान घुड़सवारों की आहट से अविचलित, युद्ध के हंगामे से बहुत दूर, वह प्राचीन ज्ञान की पुस्तकों को पढ़ने में मग्न है। कहानी सुनने के बाद आपके मन में जो भी विचार आते हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और यदि आपको हमारा प्रयास पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।